हम्म। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी, इसमें हार्ट कंडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे जो कंडक्शन होता है ये नोडल मस्कुलेचर के कारण होता है। नोड जो है ये कार्डियक मसल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। जो हम लोगों का जो हार्ट होता है ये मायोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि जो इम्पल्स कंडक्शन होता है ये मसल के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का जो हार्ट है ये मायोजेनिक हार्ट है, इम्पल्स कंडक्शन बाय मसल्स। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनका हार्ट न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर नर्व्स या नर्वस सिस्टम के कारण इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहे हैं सबसे पहले नोडल हार्ट में ये आपका नोडल मस्कुलेचर होता है। ये कैसे बना होता है? कार्डियक मसल्स के मॉडिफिकेशन से बना होता है। जो हम लोगों का हार्ट है ये मायोजेनिक हार्ट होता है, इनवर्टिब्रेट में न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट में इनमें इम्पल्स का कंडक्शन मसल से स्टार्ट होगा, मसल करेगी, और जो न्यूरोजेनिक हार्ट है उसमें इम्पल्स का कंडक्शन नर्व्स करेगी या नर्वस सिस्टम करेगी। फिर देखो बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे नोड की, साइनो एट्रियल नोड होता है। कहाँ है बेटा? मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे कि हम लोगों के जो हार्ट में ये राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया में हार्ट के लेवल से इम्प्योर ब्लड जो लेकर के आएगी उसे सुपीरियर वेना केवा बोलेंगे। तो यहाँ पे कहीं सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है, उसी के पास में ही ये ऐसे नोड पाया जाता है, साइनो एट्रियल नोड पाया जाता है। बेटा इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ऑटो एक्साइटेटरी होता है, ऑटो एक्साइटेटरी है, और ये इनिशिएट करता है इम्पल्स कंडक्शन। इसीलिए क्योंकि ये इम्पल्स कंडक्शन को इनिशिएट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पल्स कंडक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, इसीलिए इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। बेटा इसमें जो इम्पल्स की रेट है वो सबसे ज़्यादा होती है, 70 to 100 पर मिनट होती है, ध्यान रखिएगा। इम्पल्स की रेट जो है सबसे ज़्यादा है, 70 to 100 पर मिनट है, जबकि इम्पल्स वेलोसिटी काफ़ी कम है, देखिए 0.1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला बेटा, सबसे पहला क्या होता है आपका? ऐसे नोड होता है। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनो एट्रियल नोड है। कहाँ पे पाया जाता है? तो जो सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग है उसी के पास में पाया जाता है। इम्पल्स कंडक्शन या इम्पल्स को स्टार्ट करता है, खुद से एक्साइट हो सकता है, ऑटो एक्साइटेटरी होता है। क्यों ये ऑटो एक्साइटेटरी होता है? क्योंकि इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये इसीलिए क्योंकि ये इनिशिएट करता है नर्व इम्पल्स कंडक्शन को, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। कितनी वेलोसिटी बोल रहे हैं? इम्पल्स रेट क्या है? सबसे ज़्यादा है 70 to 100 पर मिनट। इम्पल्स वेलोसिटी क्या है? 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा कौन सा नोड होता है बेटा? ये एवी नोड है, ये यहाँ एवी सेप्टम है, जो राइट वाला एवी सेप्टम है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ होता है। तो राइट एवी सेप्टम में लेफ्ट साइड में होता है, एकदम लेफ्ट साइड की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। मगर ये इस एवी सेप्टम में तो प्रेजेंट नियर होता है, बल्कि नियर एवी सेप्टम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रिया, ठीक है। ये भी ऑटो एक्साइटेटरी होता है, इससे इम्पल्स का कंडक्शन बंडल ऑफ हिस में जाएगा। इसकी इम्पल्स रेट कुछ कम होती है, जैसे देखिए सबसे पहले ऐसे नोड था, इम्पल्स रेट कितनी थी? 70 to 100। इसकी उससे कुछ कम होती है तो 60 पर मिनट। इम्पल्स वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम है, देखिए 0.1 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी को बेटा सेकेंडरी पेस मेकर भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग पेस सेटर भी बोलते हैं। बोल रहे हैं अगर ऐसे नोड काम करना बंद हो जाए तो ये उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिस। कहाँ होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाया जाता है। ये दो बंडल में डिवाइडेड होता है, एक तो राइट और दूसरा लेफ्ट।
इम्पल्स रेट अब कुछ और कम हो जाएगी तो 40 पर मिनट हो जाएगी, मगर इम्पल्स वेलोसिटी देखिए बढ़ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स रेट जो है सबसे ज्यादा कहाँ थी, ऐसे नोड में 70 to 100 पर मिनट है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी कम हो गई कहाँ पे, एवी नोड में कितनी हो गई 60 पर मिनट, और थोड़ी यहाँ और कम हो जाएगी कहाँ पे, बंडल ऑफ हिस में कितनी हो गई 40 पर मिनट। अब इधर आ जाइए, फिर अब इम्पल्स वेलोसिटी भी देखिए, इम्पल्स वेलोसिटी यहाँ पे 0.1 थी, यहाँ पे 0.1 थी, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ आ जाइए, पुरकिंजे फाइबर ये वेंट्रिकल की वॉल में ही फ्लो कर रहे हैं, तो ब्रांच्ड फाइबर है, सप्लाई इम्पल्स टू द वेंट्रिकल। इम्पल्स रेट कितनी होती है 10 to 15। देखिए इम्पल्स रेट सबसे कम है, दिख रहा है ना आपको। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिनिमम इम्पल्स रेट तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरकिंजे फाइबर। मगर मैक्सिमम इम्पल्स वेलोसिटी देखिए 4 मीटर, 0.1 से शुरू हुई थी, 0.1, 0.1, 1 and 4 पे आ गया, समझ लीजिए। जबकि इम्पल्स रेट क्या थी आपकी 70 to 100, फिर आपका 60, फिर 40, फिर यहां पे आके क्या आ गया आपका 10 to 15, समझे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे, ऐसे भी तो स्टेटमेंट आ सकता है कि जैसे जैसे आप ऐसे नोड से पुरकिंजे फाइबर की ओर जाते हो, इम्पल्स रेट घटती जाती है और इम्पल्स वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आई बात। तो चलिए अब वापस आ जाइए यहाँ पे। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 4 बातें करनी है। नंबर 1 क्या है आपका, ऐसे नोड। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो बच्चों, साइनो एट्रियल नोड होता है। कहाँ पाया जाता है, तो राइट एट्रिया में पाया जाता है। राइट एट्रिया में कहाँ पे, सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर पाया जाता है, समझे। क्या है, ऑटो एक्साइटेटरी है, इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स को स्टार्ट करता है। क्यों ये ऑटो एक्साइटेटरी होता है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ऑटो एक्साइटेटरी है। क्योंकि ये इम्पल्स को स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है, इसलिए बना रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। इम्पल्स रेट कितनी होती है 70 to 100 पर मिनट होती है। इम्पल्स वेलोसिटी कितनी होती है 0.1 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऐसे नोड के बाद क्या आ जाता है आपका, एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो बच्चों, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कहाँ है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, हमारे भी पेपर में आया हुआ है। ये देखिए, ये एवी सेप्टम के पास में है ना, और कहाँ पे पाया जाता है, राइट एवी सेप्टम के पास में, लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ये भी ऑटो एक्साइटेटरी होता है। कंडक्शन कहाँ भेजेगा, बंडल ऑफ हिस को भेजेगा, ठीक है। पहले इसी का बेटा, अब इम्पल्स रेट घट गई, पहले 70 से 100, अब कितनी हो गई 60। इम्पल्स वेलोसिटी लगभग सेम है, 0.1, समझे। बोल रहे हैं इसे सेकेंडरी पेस मेकर भी बोलते हैं, इसे पेस सेटर भी बोलते हैं। सेकेंडरी पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसे नोड काम करना बंद हो गया तो ये काम कर लेगा। आ रहा है बात समझ में, काम हो रहा है पूरी तरीके से। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिस। बेटा ये देखिए, ऐसे नोड, एवी नोड जो है डिवाइड हो जाता है 2 बंडल में। कहाँ है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पाए जाते हैं। राइट और लेफ्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इम्पल्स रेट क्या हो जाएगी 40 पर मिनट, और इम्पल्स वेलोसिटी देखिए कितनी हो गई है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, ये बंडल ऑफ हिस आगे चल करके डिवाइड होता है। ये पुरकिंजे फाइबर होते हैं। पुरकिंजे फाइबर ब्रांच्ड फाइबर होते हैं, वेंट्रिकल को इम्पल्स सप्लाई करते हैं। इम्पल्स रेट कितनी है 10 to 15 पर मिनट। इम्पल्स वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए पॉज पे करना। देखिए यहाँ पर, तो अभी मैंने आपको बताया किस तरह से इम्पल्स कंडक्शन होता है। तो जो इम्पल्स कंडक्शन होता है, इसके कारण हार्ट जो है एक रिदमिक मैनर में बीट करता है, ध्यान रखिएगा। तो इम्पल्स कंडक्शन कॉज हार्ट टू बीट इन ए रिदमिक मैनर, ध्यान रखिएगा अगर ये स्टेटमेंट में आ जाए। तो बोल रहे हैं कंडक्शन, इसलिए जो कंडक्शन की रेट होगी वही हार्ट होगी, ध्यान रखिए, हार्ट रेट होगी। जो कंडक्शन की रेट होगी वही हार्ट रेट होगी, यह उसी को बोलेंगे हार्ट बीट पर मिनट, बीपीएम, हार्ट बीट पर मिनट या बीट पर मिनट। तो हार्ट रेट है एडल्ट में 70 to 75 बीट पर मिनट,
ये एवरेज 72 होता है आपका। फिर बोल रहे हैं न्यू बॉर्न में 100 टू 120 पर बीट पर मिनट, फीटस में 120 टू 160 बीपीएम होती है। मैमल में ध्यान रखिएगा, मैमल में जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है बीएमआर घटता जाएगा। मैमल में जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा बीएमआर घटता जाएगा। बेटा अगर हार्ट रेट आपकी 72 बीपीएम से ज़्यादा होती है, 72 बीपीएम से ज़्यादा होती है तो उसे टैकीकार्डिया बोलते हैं। अगर 72 बीपीएम से कम होती है तो ब्रेडीकार्डिया। क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो हार्ट रेट या हार्ट बीट होती है नॉर्मल से कम होगी तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो क्या बोलेंगे। तो अगर हार्ट रेट जो है नॉर्मल से कम होगी तो इसको बोलेंगे ब्रेडीकार्डिया। नॉर्मल या 72 बीपीएम से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया कब कब होता है, बहुत देर से ठंडक लग रही हो तो हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, हाइपोथर्मिया। दूसरा, बहुत देर से भूख लगी हो तो प्रोलॉन्ग्ड हंगर, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेडीकार्डिया बहुत ज़्यादा देर या टेम्परेचर डाउन होने के कारण, हाइपोथर्मिया के कारण, और आपका इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड हंगर के कारण। टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं, फीवर के कारण, एंजाइटी के कारण, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला है आपको मालूम है उसके कारण, है ना, या फिर आपको पता चल जाए फिर से रीनीट होने वाला है उसके कारण। मतलब कई से इसमें 2 कारण और ऐड कर लेने चाहिए हम लोगों को, रीनीट का पेपर देख करके, है ना, रीनीट होने वाला है ये जान करके। इन सारे केस में आपको आपका टैकीकार्डिया हो सकता है, तो उसमें लिखे नहीं है बट इंक्लूड कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से। तो खैर, तो एक्सरसाइज है, फीवर है, एंजाइटी है, और जस्ट आफ्टर फूड, जब आप खाना खाते हैं ना तो ज़्यादातर जो है ब्लड का सर्कुलेशन वो एलिमेंट्री कैनाल की ओर किया जाता है ताकि एब्जॉर्ब फूड को वहाँ से हटाया जा सके, निकाला जा सके, समझे। तो खाने के बाद भी आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी खाने के जस्ट बाद ना बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, सर्कुलेशन पहले से ही बढ़ा हुआ है। ओवरऑल सारा का सारा फिर छनने के लिए कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, तो किडनी पे जोर पड़ता है। इसलिए अगर खाना खाने के बाद ही आप नहीं खाना खाया है अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं, तो खाने के बाद ही अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो किडनी पे जोर पड़ने का, खराब होने का चांस होता है। जैसे देखिए कभी कभी आप पानी पी लेते हैं, पानी पीते हैं एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, उसी समय आप तेजी तेजी चलने लगेंगे, दौड़ना चालू कर दें तो क्या होता है, कभी ऐसा हुआ है पेट में दर्द होने लगता है, तो किडनी पे ज़्यादा जोर पड़ता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम पहले से ही बढ़ा हुआ है, किडनी पे ज़्यादा फ्लो जा ही रहा है। सोच लीजिए एफरेंट आर्टेरियोल ज़्यादा लेकर के आ रही है, समझ रहे हैं, ऊपर से अब आप दौड़ना चालू कर दिए तो और भी ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ज़्यादा जोर पड़ने के कारण जो है वो दर्द होने लगता है आपके, समझे। आइए वाप, इसीलिए कभी आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, अगर आप खाना खाने के बाद थोड़ा ज़्यादा तेजी और थोड़ा देर तक चल लेंगे ना, आपके पेट में दर्द होने लगेगा, वो किडनी पे ही जोर पड़ता है सबसे पहले, समझे। इसलिए चल सकते हैं, रिकमेंडेड होता है, आप ध्यान से लो सर, खाने के बाद तो चलने के लिए बोला जाता है, तो चलने के लिए बोला जाता है, तेजी आप चल सकते हो, आप 2 किलोमीटर भी खाने के बाद चल सकते हो, 3 किलोमीटर भी चल सकते हो, मगर स्पीड पे ध्यान दीजिए, आपको स्पीड बहुत नहीं बढ़ानी है, एक थोड़ा, या फिर खाने की थोड़ी देर रुक ही जाओ, थोड़ी देर घर में आप 15-20 मिनट, आधे घंटे रुक जाइए, आधे घंटे बाद आप आराम से, बस दौड़ने के नहीं कह रहे, और थोड़ा सा और ज़्यादा रिलेटिवली आप तेज चल सकते हैं। शुरुआत के आधे घंटे में ज़्यादा जोर रहता है। आइए वापस यहाँ पे सुनिए ध्यान से। तो अगर हार्ट बीट कम होती है नॉर्मल 72 बीपीएम से तो उसको हम लोग ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। क्यों होगा, टेम्परेचर कम होने के कारण, हाइपोथर्मिया के कारण, या फिर बहुत ज़्यादा भूखे रहने के कारण, देर तक प्रोलॉन्ग्ड हंगर के कारण। टैकीकार्डिया अगर हार्ट रेट बढ़ जाए, क्यों हो सकता है, एक्सरसाइज के कारण, फीवर के कारण, एंजाइटी के कारण, और खाने के जस्ट बाद। फिर बोल रहे भैया जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट है 72 बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड में 72 बीट मतलब 70 बार जो है आपका बीट कर रहा है, 72 बार बीट कर रहा है, तो 72 टाइम्स बीट करता है 60 सेकेंड में,
तो एक बार बीट करेगा कितना, तो 0.8 सेकेंड में। तो ये जो कार्डियक साइकिल है ये पूरी 0.8 सेकेंड की होती है। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, ये पहले फेजेस याद रखिएगा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ज्वाइंट डायस्टोल है, एट्रियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। बेटा डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो पहला फेज क्या होता है बोलो बच्चों, ज्वाइंट डायस्टोल। ये मैं अभी समझाऊंगा इसमें क्या होता है, क्या मैकेनिज्म है। तो ज्वाइंट डायस्टोल है, फिर एट्रियल सिस्टोल है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। अब देखिए यहाँ पे टोटल ये एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड का होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है 0.3 सेकेंड का होता है। टोटल साइकिल आपकी 0.8 सेकेंड की है। तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ज्वाइंट डायस्टोल होगा 0.4 सेकेंड का बचा होगा, समझे। तो ये एट्रियल सिस्टोल कितना है आपका, 0.1 सेकेंड का है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, 0.3 सेकेंड का है। तो ज्वाइंट डायस्टोल कितना हो जाएगा, 0.4। अब देखिए इसमें कुछ और भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। कह रहे अगर यहां से लेके यहां तक पूरा देख लो ना तो ये एट्रियल डायस्टोल होता है, समझे। तो ये कितना सर, बस 0.1 घटा दीजिए, 0.8 में से 0.1 कम कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.7 सेकेंड हो जाएगा एट्रियल डायस्टोल का। अगर बोल रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक आप देखोगे ना तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। ये सर कितना है, ये इतना 0.4 था, इसमें 0.1 और जोड़ दीजिए तो 0.5 हो जाएगा। समझ में आया। तो बोल रहे हैं बेटा एट्रियल सिस्टोल बोलो बच्चों कितनी देर का, 0.1 का है ना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, 0.3 का। ज्वाइंट डायस्टोल तो कितना है आपका, 0.4 का। जबकि ध्यान रखिएगा अगर एट्रियल, क्योंकि बेटा एट्रियल ना छोटे छोटे चैम्बर है तो रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। डायस्टोल मतलब फूलना, रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन में ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका बोल रहे रिलैक्सेशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 0.7 सेकेंड का टाइमिंग होता है। जबकि अब वेंट्रिकल थोड़े से बड़े और थोड़े हैवी, ज़्यादा मस्कुलर चेम्बर होते हैं, तो इनके फूलने में या वापस डायस्टोल करने में ज़्यादा कम टाइम में लगेगा। तो 0.5 सेकेंड का आपका टाइम लगेगा। साइकिल को याद रखिएगा। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि किस तरीके से सिस्टोल और डायस्टोल वर्क करता है, ठीक है। सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए देखिए, तो ज्वाइंट डायस्टोल कितनी देर लगती है, 0.4 सेकेंड। ध्यान से देखिए 0.4 सेकेंड। इसमें सुन लीजिए एट्रिया में भी डायस्टोल हो रहा होता है और वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा होता है। सुनिए ध्यान से, एट्रिया में भी डायस्टोल हो रहा होता है और वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा होता है। रिलैक्सेशन है, ठीक है। अब बेटा इसी समय मैंने आपको बताया था ये हार्ट का लेवल है, हार्ट के लेवल के ऊपर से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आती है, सुपीरियर वेना केवा। हार्ट के लेवल के नीचे से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आती है, इंफीरियर वेना केवा। और हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आती है, कोरोनरी साइनस या कोरोनरी वेन बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा जब ये ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा होगा उस समय देखिए सुपीरियर वेना के बाद सारा का सारा इम्प्योर ब्लड यहां पे लेके आएगी राइट एट्रिया में। कोरोनरी साइनस से हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड आ जाएगा राइट एट्रिया में। फिर इंफीरियर वेना के बाद इससे इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी कहां आ जाएगा, राइट एट्रिया में, ठीक है। पहला काम तो ये। फिर और इधर से बेटा इधर से पल्मोनरी वेन कहां से ला रही होगी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होगी, ध्यान रखेगा। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही होगी। नॉर्मली वेन में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता है, मगर पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पल्मोनरी वेन ये यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी लेफ्ट एट्रियम में। अब सुनो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि पूरा ज्वाइंट डायस्टोल चल रहा होता है ना। तो इसमें से 70% देखिए 70% जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने आप राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा और 70% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, समझे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया सुन लीजिए। हाँ अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम जो कि नहीं है तो यह साउंड नहीं आएगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम होती है तो हार्ट साउंड 3 प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखिएगा।
अगर ज्वाइंट डायस्टोल में, सुनिए ध्यान से, ज्वाइंट डायस्टोल में प्रॉब्लम होती है, टर्बुलेंस टर्बुलेंस होता है, कोई दिक्कत होती है, तो हार्ट साउंड 3 प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा, ध्यान से सुन लो। ज्वाइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया में भी डायस्टोल हो रहा है और वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा है, ठीक है। क्या होगा, अब हार्ट के लेवल के ऊपर से पूरा इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगी, सुपीरियर वेना केवा। कहाँ लेकर के आएगी, राइट एट्रिया में। और हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगी, कोरोनरी साइनस। कहाँ लेकर के आएगी, राइट एट्रिया में। हार्ट के लेवल के नीचे से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगी, इंफीरियर वेना केवा। कहाँ लेकर के आएगी, राइट एट्रिया में, ठीक है। अब ये राइट एट्रिया से 70% ब्लड अपने आप 70 कितना परसेंट, 70% ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब इधर की बात कर लेते हैं, तो इसी समय ज्वाइंट डायस्टोल के समय पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन्स कहां से आ रही होगी, लंग्स से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में, ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में। और लेफ्ट एट्रिया से 70% ब्लड कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। आई बात समझने। अब सुनिए, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का होता है। इसमें एट्रिया में बेटा ये देखिए आइसो, क्योंकि पूरा एक तरफ से सब जगह से सिस्टोल होएगा ना बेटा, तो इक्वल होने वाला, तभी इसको बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक, ताकि सब जगह से इक्वल वॉल्यूम में हो रहा होता है, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टोल, ध्यान रखिएगा। तो ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी कितना ब्लड पहले आपका चला गया था बताइए, 70% ब्लड चला गया था, 30% ब्लड बचा है। तो जो बचा हुआ 30% भी है, ये राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ये लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। सुनो, अगर ये वैसे तो नॉर्मल है तो कोई साउंड नहीं आएगा, अगर एबनॉर्मल है, टर्बुलेंस है, तो यहाँ पे हार्ट साउंड HS4, HS का मतलब है हार्ट साउंड 4 आएगा, ठीक है। तो यहां आ जाइए, अगर ज्वाइंट डायस्टोल में प्रॉब्लम है तो हार्ट साउंड क्या आएगा, 3। अगर ज्वाइंट सिस्टोल में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हार्ट साउंड 4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट डायस्टोल में 70% ब्लड अपने अपने एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। 30% ब्लड बचेगा। ये जो 30% ब्लड है, अब ये भी अपने रेस्पेक्टिव एट्रिया से वेंट्रिकल में कब चला जाएगा, जब होगा एट्रियल सिस्टोल। कितना टाइम लगता है, 0.5, ध्यान रखिएगा, एट्रियल सिस्टोल में। अब यहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब ये देखिए ब्लड पूरा चला गया है, वेंट्रिकल में ब्लड पूरा चला गया है, तो वेंट्रिकल लबालब ब्लड से भरा होगा ऊपर तक, समझे, लबालब ब्लड से भरा होगा, तब साउंड आएगा लब साउंड। क्या साउंड आएगा, लब। तो जब, अरे भाई आप बताइए, वेंट्रिकल सिस्टोल कब चालू होगा, जब वो पूरा भर जाएगा, और जब वो भर जाएगा तब वेंट्रिकल सिस्टोल चालू होगा। लबालब भरा है, लब साउंड आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ऐसा ना हो कि ये जो ब्लड है यहां चला जाए, तो इसको रोकने के लिए, समझे, ये जो वेंट्रिकल से एट्रिया में ना चला जाए, यहां पे भी वेंट्रिकल से एट्रिया में ना चला जाए, इसको रोकने के लिए, तो ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो राइट साइड में एवी वॉल्व होता है वो कैसा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जो लेफ्ट साइड में एवी वॉल्व होता है वो कैसा होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। फॉर्मूला क्या बताया था, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। तो लेफ्ट वॉल्व, लेफ्ट एवी वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रियल वॉल्व, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब क्या होगा सुनिए, तो जो इम्प्योर ब्लड है ना वो यहां जाएगा, ये देखिए इम्प्योर ब्लड यहां जाएगा ऐसे, इससे कहां जाएगा, इससे जाएगा लंग्स में, समझे। तो यहां से जाएगा लंग्स के लिए, ये कौन सी है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ध्यान रखिएगा। और प्योर ब्लड कहां जाएगा, प्योर ब्लड चला जाएगा, ये देखिए
प्योर ब्लड जाएगा सिस्टमिक आयोर्टा में, सिस्टमिक आयोर्टा में जाएगा, और सिस्टमिक आयोर्टा से कहाँ जाता है, बॉडी में। तो प्योर ब्लड कहाँ जाता है, तो जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब वेंट्रिकल लबालब ब्लड से भरा होगा तब कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। अब वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना चला जाए इसलिए एवी वॉल्व क्लोज हो जाएगा और साउंड कौन सा आएगा, लब साउंड आ जाएगा। ये HS1 होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, याद रखिएगा, हार्ट साउंड 1 ये नॉर्मल साउंड होता है। तो हार्ट साउंड 1 क्या होता है, नॉर्मल साउंड। सुनिए ध्यान से, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए। अब जब देखो बेटा, जब इसमें रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन में ये क्या चाहता है, एट्रिया से ब्लड यहां आए। ऐसा ना हो कि ये जो आयोर्टा है ना, आयोर्टा से और ये वेन से इसका ब्लड वापस आ जाए। तो जब इसमें रिलैक्सेशन होगा, ध्यान रखिएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कहां से, पल्मोनरी आर्टरी से, देखो ध्यान से, पल्मोनरी आर्टरी से कहीं नीचे ना आ जाए, कहां पे, राइट वेंट्रिकल में। और ये जो पल्मोनरी ये दिख रहा है ना, पल्मोन सिस्टमिक आयोर्टा है, सिस्टमिक आयोर्टा से कहीं नीचे ना आ जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो जब यहां पे क्या हो रहा होगा, रिलैक्सेशन, तो ऐसा ना हो ब्लड वापस आ जाए यहां से। तो यहां पे ये वैसे ये वॉल्व नीचे होते हैं, मैं ऊपर बना रहा हूं, यहां पे वॉल्व बंद हो जाएंगे, सेमी लूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। और जब सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे तो साउंड क्या आ जाएगा बेटा, एनसीईआरटी में डब दिया है, कहीं पे क्वेश्चन में डब भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वो भी सही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साउंड डब साउंड आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे हार्ट साउंड 2 बोलते हैं। ये दोनों नॉर्मल साउंड है, हार्ट साउंड 1 और हार्ट साउंड 2 जो है नॉर्मल साउंड है। हार्ट साउंड 3 और हार्ट साउंड 4 जो है वो एबनॉर्मल साउंड है, उसमें प्रॉब्लम है तो वो साउंड आएगा। फिर से देख लीजिए, मैं पूरा मैकेनिज्म आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले सुनिए ध्यान से, सबसे पहले बेटा ज्वाइंट डायस्टोल होता है। ज्वाइंट डायस्टोल कितनी देर का होता है, बोलो बच्चों, 0.4 सेकेंड। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल हो रहा है। इसमें बेटा जब एट्रिया में डायस्टोल हो रहा है तो क्या होता है, तो बोल रहे हैं जो इम्प्योर ब्लड है, हार्ट के लेवल के ऊपर से इम्प्योर ब्लड आ जाएगा राइट एट्रिया में, हार्ट की वॉल से इम्प्योर ब्लड आ जाएगा कोरोनरी साइनस के थ्रू। ध्यान रखिएगा, हार्ट के लेवल के ऊपर से कौन लेकर के आएगी, सुपीरियर वेना केवा। हार्ट की वॉल से कौन लेकर के आएगी, कोरोनरी साइनस। और हार्ट के लेवल के नीचे से इम्प्योर ब्लड कौन लेकर के आएगी, इंफीरियर वेना केवा। सारा का सारा आ जाएगा राइट एट्रिया में। फिर राइट एट्रिया से, ध्यान रखिए, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में 70% ब्लड चला जाएगा। और यहाँ पे पल्मोनरी वेन लेकर के आएगी लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में 70% ब्लड चला जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई टर्बुलेंस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, HS3 प्रोड्यूस होगी, हार्ट साउंड 3 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड फेज में, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल। समझे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 70% ब्लड तो जा चुका है वेंट्रिकल में, बचा हुआ 30% ब्लड भी वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये देखिए कितनी देर का होता है, 0.3 सेकेंड का होता है। तो बोल रहे हैं भैया, जब वेंट्रिकल पूरा भरा होता है, जब वेंट्रिकल लबालब ब्लड से भरा होगा, तब इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। तो अब ऐसा ना हो कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका ब्लड राइट वेंट्रिकल का राइट एट्रिया में चला जाए, लेफ्ट वेंट्रिकल का लेफ्ट एट्रिया में चला जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए एवी वॉल्व्स का क्लोजर हो जाता है।
एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे तो हार्ट साउंड 1 आ जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, लब साउंड आ जाएगा, समझे। और ये ब्लड फिर जाएगा कहां पे, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन में चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक आयोर्टा में चला जाएगा, जिससे बॉडी को ब्लड सप्लाई होगा। अब इसमें क्या होगा, अब बेटा वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा, आइसोमोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अब ऐसा ना हो कि भैया यहां से जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है इससे वापस आ जाए और ये जो आयोर्टा है इससे वापस आ जाए, तो उस समय ये सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था सेमी लूनर वॉल्व कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेमी लूनर वॉल्व कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये जब बंद होंगे तो साउंड क्या हो जाएगा, डब साउंड आ जाएगा। नाम क्या इसका, तो क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर का होता है, हार्ट साउंड 2 होता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए यहां पर बोल रहे एक, सुनिए ध्यान से बेटा, एक कार्डियक साइकिल मतलब 1 हार्ट बीट, 1 कार्डियक साइकिल का मतलब है 1 हार्ट बीट। और नॉर्मल नॉर्मल साउंड की बात करेंगे तो 2 हार्ट साउंड आएंगी, ध्यान रखिएगा। एक कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल, 1 हार्ट बीट और 2 साउंड आएंगी, समझे। पहला क्या है आपका HS1 हार्ट साउंड 1, दूसरा क्या है HS2 हार्ट साउंड 2, ठीक है। बेटा अभी बताया था ये सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है वेंट्रिकल लबालब ब्लड से भरा होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, याद आया ना, तभी इसको हम लोग सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं। और ये आता क्या है, लब साउंड आता है, ध्यान रखिएगा। अब लो इंटेंसिटी का होता है, जबकि यहां पे जब डायस्टोल हो रहा होता है सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होते हैं। ये कौन से क्लोजर से आता है, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व के क्लोजर से आएगा। ये किसके क्लोजर से आता है, सेमी लूनर, सेमी लूनर वॉल्व के क्लोजर से आएगा, ध्यान रखिएगा। ये लो इंटेंसिटी है, ये हाई इंटेंसिटी है, ये प्रोलॉन्ग्ड है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। इसका आ जाता है 0.15, ये आ जाता है 0.1 सेकेंड। इसके अलावा कह रहे हैं HS1 और HS2 के अलावा कोई भी एडिशनल हार्ट साउंड होता है तो इसको हम लोग हार्ट मरमर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट फिर से देख लीजिए बेटा, 1 मिनट के लिए देख लो। तो एक कार्डियक साइकिल मतलब 1 कार्डियक साइकिल मतलब 1 हार्ट बीट, और 1 हार्ट बीट मतलब हो जाएगा 2 हार्ट साउंड। नंबर 1 है HS1 और नंबर 2 है HS2। ये कैसा साउंड होता है बोलो बच्चों, जवाब दो। सिस्टोलिक हार्ट साउंड होता है। और ये बेटा कैसा साउंड होता है, बताया था। इसमें क्या है, जब वेंट्रिकल लबालब ब्लड से भरा है, समझे, तो इसमें साउंड क्या आ जाएगा, लब साउंड आ जाएगा, समझे। कौन से वॉल्व क्लोज होंगे, एवी वॉल्व, दोनों साइड के एवी वॉल्व क्लोज होंगे। अब यहां पे जब डायस्टोल हो रहा है तो कौन सा साउंड आ जाएगा, डब साउंड आ जाएगा। कौन से वॉल्व क्लोज होंगे बेटा, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। कौन से वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, यहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। कैसा होगा बोलो बेटा, लो इंटेंसिटी का। ये कैसा होगा, हाई इंटेंसिटी का। कैसा होता है ये, प्रोलॉन्ग्ड। और ये कैसा होगा आपका, शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें क्या होगा आपका 0.15 सेकेंड, जबकि ये क्या हो जाएगा आपका 0.1 सेकेंड का हो जाएगा। और इसके अलावा कोई, इनके अलावा कोई भी एडिशनल साउंड आता है तो उनको किस कैटेगरी में रख दिया जाएगा, हार्ट मरमर रख दिया जाए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखेंगे।